एक दिन प्रातः काल भगवान उठे तो देखा कि नाना प्रकार के पकवान बन रहे हैं। भगवान ने नंद बाबा से पूछा, कन्हैया ने, कि बाबा ये पकवान सबके घर में बन रहा है चारों ओर, क्या मामला है? तो नंद बाबा ने कहा, देखो हम लोग दूध दही का व्यापार करते हैं, गौएं हमारी सब कुछ हैं, और हम साल में एक बार इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र महाराज समय पर वर्षा करते हैं, भूमि सिंचित होती है, घासें पैदा होती हैं, गौएं चरती हैं, हमारे दूध दही का व्यापार चलता है। इसलिए हम इंद्र की प्रतिवर्ष पूजा करते हैं, क्योंकि पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तया। इंद्र का एक नाम पर्जन्य भी है। पर्जन्य माने मेघ, बादल। इंद्र पूजा करने से समय पर वर्षा करते हैं। भगवान ने कहा, किसी इंद्र की पूजा की जरूरत नहीं है। मनुष्य जितना भी प्राणी है अपने कर्म के अनुसार पैदा होता है और कर्म से ही मर जाता है। कर्म के अनुसार ही उसे सुख और दुख की प्राप्ति होती है। और अगर कर्म को ही सब कुछ न मान करके किसी और को माना जाए, कोई देवता, तो जो कर्म करता है उसी पर देवता का अधिकार चलेगा, जो कर्म नहीं करता उस पर उसका अधिकार नहीं चलेगा। अरे भाई, जो नरक को मानता है वो डरता है कि नरक में जाएंगे तो कष्ट भोगना पड़ा। जो नरक को मानता ही नहीं है तो उसको क्या होगा? जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेकर घी को पियो, आज जिसका लेना कभी न देना, फिर क्या जग में आना है? और आना है तो क्या कोई पहचाना है? तो जो इस प्रकार के हैं उनको इंद्र उनका क्या बिगाड़ लेंगे? उनको तो सुअर कुकर की तरह से खाए पिए जिए मर गए, हो गया। उनको न स्वर्ग है न नरक है, तो उन पर कोई अधिकार नहीं चलेगा। लेकिन बाद में उनको पछतावा होता है। लेकिन जब आगे दिन पीछे गए और गुरु से किया नहेत, तो तब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुन गई तो फिर पछताने से लाभ क्या है? इसलिए सावधान होना चाहिए। भगवान ने कहा, किसी इंद्र के पूजा की जरूरत नहीं है। हम लोगों के घर के देवता गिरिराज पर्वत हैं, गोवर्धन महाराज हैं, इनकी पूजा हो। घर के देवता की पूजा करनी चाहिए। हमारे यहाँ कहावत है कि घर का जोगी जोगना, अन्य गांव का सिद्ध। घर का जोगी, घर के साधु को हम इज्जत नहीं देते और दूसरे जगह के आते हैं तो हम मान लेते हैं कि यही ब्रह्मा है, यही भगवान है, और दिन भर उनकी पूजा करते हैं। लेकिन नहीं, घर के देवता की पूजा करनी चाहिए। गिरिराज पर्वत हैं, इनके ऊपर बड़े बड़े झरने बहते हैं, वृक्ष लगे हैं, और उन झरनों के जल से भूमि सिंचित होती है, और भी उस सिंचित भूमि में गौएं चरती हैं। गिरिराज पर्वत पर लगे वृक्षों की छाया में बैठती हैं। तो हमें अपने घर के देवता की पूजा करनी चाहिए। किसी इंद्र के पूजा की क्या आवश्यकता है? नंद बाबा ने कहा, कन्हैया तुम क्या कहते हो? भगवान ने कहा, हम तो यही कह रहे हैं कि घर के देवता की पूजा करिए। सारे लोग निर्णय कर लिए कि नहीं, गोवर्धन पर्वत गिरिराज का पूजन होगा। कन्हैया ने कहा, भगवान की बात आंख मूंद के सब कन्हैया की बात मानते थे। कबीर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही, हम सुनाते हैं हर जगह, आप भी सुने होंगे, फिर भी सुना दे रहे हैं। कबीर ने कहा कि दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजन जाए, आ घर की चक्की चकिया कौन पूजे, जिसका पीसा खाए। दुनिया के लोग इतने पगले हैं कि कोसों पानी लेकर के और क्या क्या लेके पूजा करने जाते हैं। दुनिया ऐसी बावरी पगली है कि पाथर पूजन जाए, पत्थर की पूजा करने बहुत दूर दूर जाते हैं। और घर की चकिया कौन पूजे, जिसका पीसा खाए। जिस चक्की में रोज गेहूं डाल करके पीसते हैं उसको नहलाते भी नहीं, कभी अक्षत भी नहीं देते, पोछते भी नहीं। तो ये दुनिया का पागलपन है। अपने चक्की की घर की पूजा नहीं करते। कबीर कहना क्या चाहते हैं? देखिए, आप पेपर पढ़ते होंगे, पेपर पर एक पृष्ठ होता है जिसको एडिटोरियल पेज कहते हैं, संपादकीय पृष्ठ। उसमें हर प्रकार के संपादक लेख देते हैं अपने विचार।
तो कुछ लोग व्यंग्यकार होते हैं जो वर्तमान की राजनीतिक आध्यात्मिक परिस्थितियों पर व्यंग लिखते हैं। तो कबीर भी अपने काल के एक व्यंग्यकार सिद्ध कवि हैं और वो इस बात को कह रहे हैं, वो निंदा की दृष्टि से नहीं कह रहे हैं। कबीर के तात्पर्य को समझने के लिए थोड़ा दिमाग रखना पड़ता है। कबीर साहब कह रहे हैं कि दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजन जाए, लोग इतने पगले हैं कि दूर जाकर के पत्थर पर जल चढ़ाना और पूजा करते हैं, लेकिन घर की चक्की जिसका पिसा खाते उसकी पूजा नहीं करते। तो घर की चक्की क्या है? जिसका पिसा खा रहे हैं, तो घर की चक्की घर के देवता माता पिता हैं, उनको तो एक गिलास पानी नहीं दे रहे हैं। जिनके खून पसीने की कमाई खा रहे हैं, जिन्होंने अपने महान कष्ट झेल करके भी अपनी संतान को योग्य बनाया, पढ़ाया लिखाया, खाट पर पड़े हैं, खाए खाए कर रहे हैं, एक गिलास पानी नहीं दे रहे हैं। और दूर के देवता की पूजा करने जा रहे हैं तो वो इनके लिए देवता नहीं, वो भी पत्थर है। शास्त्र कहता है कि मातृदेवो भव, माता देवता है, पितृदेवो भव, पिता देवता है, आचार्य देवो भव, गुरु देवता है। तो घर के देवता माता पिता आचार्य को तो हम एक लोटा पानी नहीं देते हैं, और दूर देने जाते हैं तो कबीर कह रहे हैं कि वो तुम्हारे लिए एक पत्थर है, वो देवता प्रसन्न नहीं होगा। क्योंकि घर की चक्की कोई न पूजे, घर के देवता की पूजा ही नहीं करते हो। इसलिए शास्त्र की आज्ञा है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, स्वाध्यायान मा प्रमद, अहरह संध्याम उपासित, शास्त्र की आज्ञा है। भगवान ने कहा हमारे घर के देवता गोवर्धन पर्वत है, तुम लोग इनकी पूजा नहीं करते। सारे ब्रजवासी 56 भोग लेकर के और गिरिराज महाराज के पूजन को गए। गोवर्धन पर्वत पर श्री कृष्ण अपने को 4 दिशाओं में 4 मुख करके प्रकट हो और स्वयं एक दिखा रहे हैं लोगों को कि भोग लगाओ, और स्वयं ही बन करके खा भी रहे हैं। चारों दिशाओं से भगवान को भोग लग रहा है। भगवान गिरिराज महाराज के रूप में प्रकट होकर के और सारे भोग को पाते जा रहे हैं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गो
गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गिरिराज महाराज की जय। विधि पूर्वक गिरिराज महाराज का पूजन हुआ। सारे ब्रजवासी 56 भोग लगा करके गिरिराज महाराज का पूजन करके अपने अपने घर को चले गए। इंद्र महाराज बड़े नाराज हुए कि हमारी पूजा इन अहीर गोपों के लोगों के द्वारा बंद कर दी गई, और कृष्ण ये जो नंद का पुत्र है इसके कहने पर। इससे इंद्र बड़े नाराज हुए। उन्होंने बड़े कटु वचन भगवान के लिए कहे कि वाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य गोपा में चक्रुर प्रियम। ये कृष्ण बड़ा वाचाल है, बालिश है, स्तब्ध है, अज्ञ है, अपने को बड़ा पंडित मानता है। इसने मेरी पूजा बंद करा दी। इसलिए संवर्तक नाम के मेघ को इंद्र ने आदेश दिया कि सारे ब्रजमंडल को बड़ी वर्षा करके डुबा दो। इंद्र का आदेश हुआ। प्रलय कालीन सांवर्तक नाम के मेघ भयंकर वर्षा करने लगे। यहां लिखा है कि हाथी के सूंड के बराबर मोटी मोटी जल की धाराएं गिरने लगी। सारे ब्रजमंडल में अथाह जल राशि की वर्षा होने लगी। ऐरावत हाथी पर बैठ करके इंद्र देख रहे हैं कि ब्रजमंडल में वर्षा हो रही है कि नहीं। अहम ऐरावतम नाग मारुहो ब्रजे ब्रजम मर्दगणई महावीर्यई नंद गोष्ठ जिघांसया। इस नंद के गोष्ठ का मैं नाश करूंगा। मूसलाधार वर्षा हो रही है, गौएं चिंगाड़ रही हैं, रबा रही हैं, पक्षी कलरव नाद कर रहे हैं। भयंकर वर्षा से त्राहि त्राहि करके सारे ब्रजवासी नंद बाबा के महल में वृंदावन को आए। आपके लाला के कहने से हमने पूजा बंद करा दी। इंद्र की पूजा बंद की और देखिए अब हम सब बहे जा रहे हैं, डूब जाएंगे। नंद बाबा ने भगवान को बुलाया, कहा कन्हैया तूने पूजा क्या बंद कराई, सब विनाश हो जाएगा। भगवान ने कहा चलो जिसकी पूजा की हो उसकी शरण में चलो। तो मरता क्या नहीं करता। सारे ब्रजवासी अपना जो कुछ हाथ में आ सका ले करके और गिरिराज पर्वत की शरण में गए। श्री कृष्ण की आयु 7 दिन की है। भयंकर मूसलाधार वर्षा हो रही है और भगवान ने गिरिराज पर्वत को उठा लिया और अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठा करके 7 दिन 7 रात लगातार धारण किए रहे और इंद्र वर्षा करते रहे। सारे गोप ग्वाल बाल अपना गोधन लेकर के गिरिराज जी के तलहटी में आ गए। भगवान के आदेश से सुदर्शन चक्र जी ने एक बूंद पानी कहीं किसी के घर में जाने नहीं दिया। वर्षा होती है, क्षण भर में सूख जाती है। इंद्र के सारे जल का जो उनके पास जलाशय थे, जल का बैलेंस था, सब खत्म हो गया। इंद्र समझ गए कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है। जब वर्षा बंद हो गई, भगवान ने सबको विदा किया, गिरिराज महाराज को जहां के तहां रख दिया। भगवान ने स्वर्ग के देवता को यह बतलाया। गीता में भगवान ने कहा है कि न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का न नाश होता है, न होगा, न कोई कर सकता है। और यह दिखलाया कि अगर मेरे भक्त पर दैवी शक्ति भी उसका बिगाड़ना चाहे तो मैं उसके विपत्तियों के पहाड़ को अपने सिर पर धारण करके अपने भक्त की रक्षा करता हूं। और इंद्र का मान मर्दन हुआ। कहीं ये नहीं है कि किसी की गाय मर गई, गाय बह गई, घर गिर गया। भगवान ने सबकी रक्षा की और गिरिराज महाराज को जहां के तहां पधारा। इंद्र आए, चरणों में गिर गए, क्षमा याचना की और कहा हे प्रभु, मैं अज्ञान बस आपको नहीं जान पाया। आप साक्षात नारायण हैं, मैं आपकी शरण हूं, हमारे अपराध को क्षमा करें। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध।
हे नारायण, आप विशुद्ध ज्ञान स्वरूप विज्ञानमय हैं, रजोगुण और तमोगुण से रहित विशुद्ध सत्वमय है। आप में गुणों का जो प्रवाह है ये केवल प्रपंच विस्तार के लिए है, नहीं तो आप में कभी बंधन नहीं है। आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। आप ही जगत के पिता हैं, गुरु हैं, स्वामी हैं। मैं जानता हूं कि आप ही काल रूपी दंड लेकर के हम सबको दंडित करते हैं। पिता गुरुस्त्वम जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्त दंडः हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीश मानिनाम। हम जैसे अपने को जगदीश मानने वाले लोगों का अभिमान नष्ट करने के लिए हे प्रभु आपने यह सब किया है। मैं आपकी शरण हूं। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वताम पतये नमः। भगवान ने इंद्र पर कृपा की और कहा, अपनी मर्यादा में रहना। तुमने अहंकार बहुत कर लिया था, इसलिए मैंने तुम्हारी पूजा बंद कराई। गिरिराज पर्वत साक्षात भगवान कृष्ण के स्वरूप है। जब भगवान अवतार लेकर आने को तैयार हुए तो राधा रानी से कहे कि आप पहले चलो गोलोक से, तो श्री जी ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी। भगवान ने कहा क्यों? श्री जी ने कहा कि हमारे लिए पृथ्वी पर जब 3 वस्तुएं रहेंगी तब मैं जाऊंगी। और श्री जी की बात भगवान ने कहा बताइए, तो श्री जी ने, राधा रानी ने कहा कि यत्र वृंदावनम नास्ति, जहां वृंदावन नहीं है, नास्ति गोवर्धनो गिरि, जहां गोवर्धन पर्वत नहीं है, यत्र नास्ति च कालिंदी, जहां जमुना जी नहीं है, तत्र नो रमते मनः, वहां मेरा मन लगेगा नहीं। तो भगवान अपने नित्य गोलोक धाम से गोवर्धन पर्वत को, वृंदावन को और जमुना जी को ले आए हैं। इसलिए ये भगवान के ही परिकर, भगवान के ही स्वरूप हैं। आज भी प्रतिवर्ष लाखों लोग अपनी संकल्प, अपनी कामना के लिए गिरिराज महाराज की जो 7 कोस के हैं उनकी प्रदक्षिणा करते हैं, और जितना संकल्प है उससे कई गुना लोगों को लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि साक्षात ब्रज के कलयुग के देवता के रूप में श्री गिरिराज महाराज विद्यमान है। जैसे चित्रकूट में भगवान कामदगिरी हैं। कामद माने कामम ददाति इति कामदः, जीव की सारी इच्छा को पूर्ण करे वो भगवान कामद है। कामद भे गिरि राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। वो दर्शन करने से, स्पर्श करने से, प्रदक्षिणा करने से जीव के सारे संकट को हर लेते हैं। तो कलयुग में भगवान के 2 दिव्य स्वरूप हैं, एक कामदगिरि, दूसरे गोवर्धन गिरि। सारे ब्रजवासी गोवर्धन गिरिराज महाराज की परिक्रमा किए। इंद्र का मान मर्दन हुआ, कामधेनु गौ ने भगवान का अभिषेक किया और सब गिरिराज की प्रदक्षिणा करने लगे। गिरिराज महाराज पर दूध दही के धाराएं दी जाने लगी।